हमारे साथ एक भाई मौजूद है जो कि पक्के पाकिस्तानी हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने ऊपर ब्लेम लेने के बजाय ऊपर वालों के ऊपर ब्लेम क्यों देते हैं? खुद ही को, इकबाल क्या कहता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, करप्शन स्टार्ट होता है निचले तबके से। मैं आपको कह रहा हूँ आपके पास लॉजिक ही नहीं है, आप मुल्क को फ्रिज से मिला रहे हैं। हेलो अस्सलाम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ। गाइस, न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने अमेरिका की एक भी ना मानते हुए एक और बड़ा इनिशिएटिव लिया है। 10 छोटी कंट्रीज के साथ इंडिया ने अपनी रुपीज़ के अंदर, अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करने का एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, ये पूछूंगा कि इंडिया को इससे कितना बेनिफिट होने वाला और आने वाले टाइम के अंदर इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला और पाकिस्तान कहां पर स्टैंड कर रहा है। गाइस, इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जा रहा है, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है, इन सब के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। गाइस, वीडियो पर लास्ट तक रहे और अगर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। नाम आपका? अब्दुल वहाब। करते क्या है? मैं स्टडी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह यार, वेरी नाइस। यार बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि इंडिया अपने रुपए के अंदर, अपनी करेंसी के अंदर दूसरे छोटे छोटे मुल्कों के साथ ट्रेड करने जा रहा है, चीज़ें लेन देन करेगा उनके साथ। क्या समझते हो आपके इंडिया क्या इतना खुद कफील है, क्या इतना ताकतवर है कि अमेरिका को टक्कर दे के अपनी करेंसी के ऊपर, डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड कर सकता है? जी जी बिल्कुल, जो उसका दूसरे ममालिक के साथ कॉन्टैक्ट है वो बहुत अच्छा है। तो लिहाजा हम भी इंशाल्लाह ये वक्त आएगा कि हम लोग भी स्टेबल हो जाएंगे और मज़ीद जो फॉरेन कंट्री उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कर लेंगे। और जो अगर देखा जाए, इंडिया भी बेसिकली पाकिस्तान उसमें आता है, एशिया में आता है। वो हमसे क्यों ऊपर है, उसकी वजह क्या है? उसने ख़ुद को, अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। अब देख लें, हमारा उनके साथ रुपये बहुत कम जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो आई थिंक सो हमारी ये जो हुकूमत का निज़ाम होता है, पहले तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क में कोई अच्छा हुक्मरान ले आए जो इस मुल्क को अच्छा कर ले। और जब हम ख़ुद को कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम इंडिया का भी मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आने वाले टाइम्स के अंदर, जैसे कि आप देखते हो कि यूएई बड़ी कंट्री है, मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम मुल्क होने के बाद भी इंडिया की तरफ उसका रुझान ज़्यादा है, पाकिस्तान की तरफ रुझान नहीं है। क्या वजूहत है कि हम अपनी इज़्ज़त क्यों नहीं करवा पा रहे हैं दुनिया के सामने जाकर? पाकिस्तानियों की इज़्ज़त क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तानी की इज़्ज़त दूसरी कंट्रीज? देखिए सर, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान, ये जैसे आपने यूएई की बात की है, वो तो अब उनकी दूसरा सिस्टम है ना, सदारती निज़ाम, तो वो इस निज़ाम से चल रहे हैं। उन लोगों ने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है, जबकि हम लोगों ने नहीं किया हुआ। हम लोग जाते हैं दूसरे मुल्कों में, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोगों की कोई अक़वाम मुत्तहिदा में भी नहीं सुनी जाती। तो जिसकी वजह से जब हमारी अक़वाम मुत्तहिदा में ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर हम लोगों का कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। सबसे बड़ा हमें नुकसान ये है। क्या समझते हो आपके आने वाले टाइम्स के अंदर पाकिस्तान इंडिया को टक्कर दे सकता है किसी फील्ड के अंदर के नहीं? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं देगा। जब तक हमारे जैसे स्टूडेंट इस मुल्क को संभालेंगे, इस मुल्क से करप्शन निकलेगी, इस मुल्क से टेररिज्म ख़त्म होगी, तो इंशाल्लाह इंडिया तो क्या, बहुत बहुत बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान छोड़ देगा? जी जी। सिर्फ और दूसरी बात यह है कि सर, सिर्फ सिर्फ बातों से पीछे छोड़ेगा या फिर वाकई में ही कुछ करके पीछे छोड़ेगा? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीदें बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से कि अब करके कुछ दिखाएगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब हमें अच्छे हुक्मरान मिलेंगे। इमरान खान भी बहुत अच्छे हुक्मरान है, लेकिन वो कुछ करके दिखाएं ना। अब ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? ये वो ना सोचे कि भाई ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये सर मुल्क को नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। बिल्कुल सही। तो आने वाले टाइम्स के अंदर क्या कहना चाहेंगे? आने वाले टाइम्स के अंदर पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं और हमारे पड़ोसी मुल्कों को कहाँ देखते हैं? जी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तो यही उम्मीद लगाई जा सकती है, हमेशा अच्छी की उम्मीद लगानी चाहिए। उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। करेंगे बात? जी तो गाइस, मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? अहमद। नबील। ज़बरदस्त यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने एक और इनिशिएटिव लिया, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, कि इंडिया ने जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनके साथ 10 छोटी छोटी कंट्रीज़ के साथ अपनी रुपये के अंदर ट्रेड करने जा रहा है। क्या समझते हो कि इंडिया एक आज़ाद मुल्क है या नहीं? इंडिया अच्छी बात है, अगर वो रुपये में ट्रेड कर रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए।
हम कैसे करेंगे भाई, हम पर तो सैंक्शन इतने लगाए हैं, लगा देगा अमेरिका। अगर हम कोई अपने सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, अमेरिका चाहेगा तो सांस ले सकते हैं। नहीं, हमें भी करनी चाहिए रुपये में ट्रेड। जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ रब्ता करना चाहिए, तुर्की वगैरह, और इस पे इनिशिएटिव आगे सोचना चाहिए इस बारे में भी का। क्या लगता है कि आपको यूएई जो कंट्री है वो किसकी, कौन से मुल्क के ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, इंडिया की या फिर पाकिस्तान की? अरब ममालिक जितने भी हैं आप देख सकते हैं उन्हें, वो किस ग्लोबल इश्यूज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो ज़्यादा इस्लामिक इश्यूज़ होते हैं उनकी तरफ थोड़े रिएक्शन उनका डिफरेंट टाइप का आता है। डिफरेंट टाइप क्या कहना चाहिए? गुलाम है, ये गुलाम है किसके? अमेरिका बहादुर के। अमेरिका के गुलाम है। तो क्या समझते हो, आपके इंडिया आज़ाद है? इंडिया किस सेंस में आप कहना चाहते हैं? मतलब कि अपने रुपये के अंदर ट्रेड करना एक बहुत बड़ी बात है। रशिया के साथ अपने रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा है, यूएस डॉलर को छोड़ के अपनी करेंसी के अंदर ईरान के साथ कर रहा है, यूएई के साथ कर रहा है, ट्रेड कर रहा भाई, सामान ले दे रहा। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया में मैं तो नहीं रहता, इंडिया वाले बताएंगे वो आज़ाद हैं कि नहीं है। हम तो नहीं है। हम नहीं है? नहीं है, हम नहीं। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे कि फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान का? फ्यूचर अब देखें, अगर इस सेंस में देखें, किस सेंस में? पॉलिटिक्स सेंस में डेवलप हो सकता है या नहीं? आईटी में हम इंडिया को बीट कर सकते हैं या नहीं? किसी फील्ड के अंदर आगे जा सकते हैं या नहीं? हम इंडिया को बीट हर फील्ड में कर सकते हैं, अगर हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो सही हो जाएं तो इंशाल्लाह पूरा निज़ाम भी सही हो जाएगा। हम अपने ऊपर ब्लेम लेने के बजाय ऊपर वालों के ऊपर ब्लेम क्यों देते हैं? क्योंकि देखें, जब एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब तख्त सल्तनत पे बैठे थे तो उनके बैठने से पहले आधा इस्लाम नाफिज हो चुका था। जो बड़े बड़े अमीर और बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं करप्ट लोग थे वो फुटपाथों पे सोए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था जो एक उमर आ गया ना ऊपर, उसने किसी को छोड़ना नहीं। तो जब तक हमारे ऊपर कोई ऐसे बंदा या उनका जानशीन कोई आए, उनके दौर में बकरी और शेर एक दरिया से पानी पीते थे, इतना इंसाफ का रिवाज था। तो जब तक ऊपर कोई इस्लाम नाफिज नहीं होगा तो नीचे वाला कोई नहीं सही हो सकता। अगर आप एक एक को ठीक करने बैठेंगे तो इस तरह तो आप दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान में इस्लाम ही नहीं आएगा। ऊपर जो हमारे बैठे हैं ना वो सही हो जाए ना तो बाकी सब कुछ सेट हो जाएगा। आपसे एक सवाल मेरा, दरख्त जो है वो फल ऊपर से देता है या नीचे से देता है? नीचे से पहले बढ़ता है या डायरेक्ट बढ़ जाता है? ऊपर पत्ते बनते हैं या फिर जड़े बनते हैं? नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिए ना। मैंने भी आपको एग्जांपल दी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब ऊपर एक करप्ट निज़ाम है तो आप बाहर एक को थोड़ी ना सही कर सकते हैं। ऊपर निज़ाम सेट होगा। आप देखें लोग 4-4 साल से अदालत में बैठे हुए हैं और वो क्या कहते हैं इंसाफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मैं आपसे यही मिसाल पूछ रहा था कि ऊपर पहले मतलब कि पहले पत्ते बनते हैं या फिर पहले जड़ बनती है? आप मुझे पता है किस सेंस में पूछना चाह रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ ऊपर इस्लाम आएगा ना सब कुछ सेट हो जाए। मैं बात आपकी मानता हूँ, इस्लाम फी बंदे पर जाता है कि सबसे पहले हुक्मरान पर जाता है? नहीं, हमें भी चाहिए अपने गिरेबान में झांके। सबसे पहले हमें चाहिए कि अपने गिरेबान पर झांके, अपने आप को ठीक करें। फी बंदा, हम इनको लेके आते हैं ना। फी बंदा भाई हम नहीं लेके आते। हमारी आदात जैसे अवाम होगी वैसे हुक्मरान होगी। हमने पहले अपने आप को देखना कि हम कितने ठीक हैं, हम कितने वादे के पक्के हैं, हम कितने ईमानदार हैं, हम कितना सूद का निज़ाम नहीं कर रहे। क्या समझते हो कि ये सारा हिसाब किताब होता है या नहीं होता? जी जी, हमें भी देखना चाहिए। क्लर्क को चाहिए वो देखे कि वो रिश्वत ना ले। एक आम बंदे को चाहिए कि वो देखे वो इस तरह के गुनाह ना करे। हमें भी चाहिए, लेकिन जब तक ऊपर निज़ाम नहीं ना ठीक होगा और इस्लाम ना, हमारे अंदर ठीक नहीं होगा। हाँ, हमारे अंदर भी होना चाहिए। पहले सबसे पहले अंदर भी होना चाहिए, ऊपर भी होना चाहिए। सबसे पहले अंदर। आप जो पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको यही कह रहा हूँ, इस्लाम ऊपर आएगा ना तो सारे सेट हो जाएंगे। इस्लाम पहले अंदर आता है? आएगा, क्यों नहीं आएगा? पहले फी बंदा, आप जब तक अप्लाई नहीं ना आपको एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल भी दी है। मैंने आपको ये कहा है कि जब तक आप खुद अपने ठीक नहीं करोगे, अगर ज़माने को ठीक करने चलोगे तो नाकाम होकर थक कर वापस आ जाओगे। खुद ही को, इकबाल क्या कहता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसके पीछे मकसद क्या है, मतलब क्या है, कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप? तो जाहिर सी बात है, इकबाल ने और भी बड़ी बातें की हुई हैं, वो भी करें। वो आप बताएं। तो आपने मुझे इकबाल का कोट किया है ना। आपने क्या कि इकबाल ने क्या खुद ही को कर बुलंद इतना। इकबाल को ज़रा आप तफसील में भी पढ़े ना। जी जी, मैं तफसील से आपसे जानना चाह रहा हूँ। जो मैंने शेर तशरीह की, जो शेर किया उसकी तशरीह क्या बनती है? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद। आप बता दें क्या तशरीह। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल काउंटर क्वेश्चन नहीं करते। अगर कोई क्वेश्चन करे तो उसका जवाब देते हैं। आप बता दें क्या, मुझे नहीं पता। खुद ही को कर बुलंद इतना मतलब अपने आप को पहचान,
अपनी खुद ही को इतना ऊपर लेके जा कि जब तुझे खुद पता चलेगा कि भाई जब अपने अंदर चेंज करेगा तो तेरी दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जब तक सोच नहीं बदलते मुल्क बदलता है? नहीं बदल नहीं बदलता ना। खुद खुद को पहले चेंज करोगे ऑटोमेटिकली दुनिया चेंज होगी। जब आप खाते हो कुछ आइसक्रीम खाओगे, वो कूड़े के जो इधर फेंकोगे वो आपका खुद जिम्मेदार हो या हुक्मरान ने आपको कहा था कि जिधर फेंकोगे उधर उधर ही फेंकना, जिधर खाओगे? खुद से ठीक करते हैं ना। ऐसे ही। हम कहते हैं कि यहाँ पर फेंक के चले जाते हैं कि अगले दिन वो कूड़े वाला आता वो उठा लेगा। नहीं, एक तहजीब और एक अदब वाला माशरा भी बनना चाहिए। लेकिन मैंने जो आपको बात कही है ना, मैंने जो आपको हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की एक बात कोट की है, वो कोट करने का मकसद ये था कि जब हमारे ऊपर इंसाफ और अदल, जो हमारे ये आप देख लें, जर्नल्स देख लें और पॉलिटिशियंस देख लें और जो आप जुडिशरी का सिस्टम देख लें सारा, जब तक ये नहीं ना सही होता, एक बंदा 10 साल से इंसाफ के लिए अदालतों में जा रहा है, जब तक ये नहीं ना सही होता तो हमारे ये हालात नहीं बदलने वाले। मैं फिर से कहना चाहूंगा, करप्शन स्टार्ट होता है निचले तबके से। मैं आपको कह रहा हूँ हमें भी सही होना चाहिए। आप करप्शन हमेशा करप्शन हमेशा निचले तबके से। आप अगर मेरी बात पे नहीं यकीन तो आपके घर पे फ्रिज होगा, एसी होगा, स्विच उतारे बुलाएं छोटे तबके वाले जो फ्रिज एसी ठीक करता, स्विच उतारे कहें कि भाई फ्रिज नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, क्या मसला? उन्होंने कहा ना हल कंप्रेसर उड़ गया। भाई आपका तो ये 10,000 20,000 का नुकसान है। आप अपनी बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी पंचर करें थोड़े से फासले पर, कहें कि भाई मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, इसको ज़रा ठीक कर दे, वो कहेगा कि भाई आपका तो ट्यूब फट गया, आपके तो कुछ नहीं हुआ, बाइक को कुछ नहीं हुआ, एसी को। जब हम इस तरह होंगे तो हुक्मरान तो ऑटोमेटिकली उस तरह आएंगे या नहीं? आपके पास लॉजिक ही नहीं है, आप मुल्क को फ्रिज से मिला रहे हैं। आपके पास आपकी मैंने जो आपको बात की है ना, मैंने आपको अभी भी उस बात पे कायम हूँ। हमें खुद ही भी अपने आप को ठीक करना चाहिए, लेकिन आप मुल्क को फ्रिज से मिला रहे हैं कि वो आएगा। आपकी जाहिलियत की यही सबसे बड़ी निशानी है कि आप अपनी बात को राइट कहते हैं और अगले की बात को गलत कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत करेक्शन करने की ज़रूरत है आपको। जब तक अगले की बात आप सुनते ही इसलिए कोई जवाब दे सको, जब तक इसलिए नहीं सुनोगे कि अपनी करेक्शन कर सको, कभी भी नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच जी। तो गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद है जो कि पक्के पाकिस्तानी हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस मेरे साथ दो बहुत ही प्यारे भाई मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? अली। समीत काशिफ। करते क्या हैं? मैं जॉब। मैं एमबीए कर रहा हूँ। माशाल्लाह यार, वेरी नाइस। अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाब करे अपनी मेरी काविशों के अंदर। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि इंडिया ने एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है। इनिशिएटिव ये लिया है कि 10 स्मॉल कंट्रीज़ के साथ अपनी रुपये के अंदर ट्रेड करने जा रहा है। मैं पहले तो बताऊँ, इंडिया ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, रशिया के साथ कर रहा है, यूएई के साथ कर रहा है, ईरान के साथ भी कर रहा है। एक और मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये है कि जब अगर हम ये कोशिश करें काम करने की, पाकिस्तान किसी कंट्री के साथ पहली बात तो सोच नहीं सकता। अगर इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेने की सोचता तो अमेरिका हम पर इतने सैंक्शंस लगा देता कि हमारी कमर तोड़ देता। क्या इंडिया पर बस नहीं चलता अमेरिका का? देखिए बस उसके ऊपर चलता है जब आप वही बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ठीक है, अगर आप बैगिंग करेंगे तो यू कैन नॉट चूज़। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग IMF के पास जाते हैं, हम उनके आगे हाथ फैलाते हैं। ठीक है, हमारी मजबूरी है, हमें मानना पड़ेगा। हम उनके आगे जब हम लोग हाथ फैलाते हैं तो वो हमारी अहमियत नहीं रहती। तो हम भी चाहते हैं कि हम अपने PKR रेट के अंदर एक्सचेंज करें, ना हम लोग हर चीज़ डॉलर के अंदर करें। मगर ये अनफॉर्चुनेटली हमारी मजबूरी है कि हम लोगों को सहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उनसे सहते हैं और जो वो हम पे लिक्विडेशन एलिगेशन लगाते हैं वो हमें माननी पड़ती है और मजबूर होकर माननी पड़ती है। ये इंडिया भी करता है, एक वो भी IMF से लोन लेते हैं, लेकिन वो साथ साथ चेक एंड बैलेंस सारा कुछ यहाँ पर इंडिया नहीं लेता है IMF से लोन, बल्कि इंडिया देता है IMF को। IMF कोई भी काम करने से पहले इंडिया के पास आता, मशवरा लेता कि भाई अगर ये करो तो ऐसे होगा, तो ये करो तो वैसे होगा। भाई इंडिया इस कदर स्ट्रॉन्ग बन चुका। IMF ने एक लिस्ट जारी की थी जिसके अंदर IMF ने बताया कि कौन कौन सी कंट्री दिवालिया हो सकती है, बैंक करप्ट हो सकती है, और उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली तौर पर अमेरिका का नाम था, चाइना का नाम था, बड़ी बड़ी कंट्री रशिया का नाम था, लेकिन इंडिया का नाम नहीं था। इंडिया इस कदर स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, क्या वजूहत है? सर यही उनकी GDP ग्रोथ के ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऊपर से अपना वो लोग जो टैक्स रिलीफ दे रहे हैं लोगों को, उसके ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसकी वजह से वो लोग डे बाई डे ग्रो कर रहे हैं और उनकी GDP जो है ना इम्प्रूव हो रही है। जैसे कि कहते हैं, आपको पता है, एक्सपोर्ट करें कम, इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें तो आपकी GDP इंक्रीज़ होगी। तो इसी तरह हमें भी इनिशिएटिव लेने चाहिए। जैसे पिछले दौर में हम लोगों ने कुछ देखा था कि एक्सपोर्ट पे काम हो रहा था और एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही थी। अब लेकिन आगे देखा है तो वो डॉलर की भी कमी हो गई मुल्क के अंदर और एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो हमें सारे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे और साथ साथ इसके साथ चलना पड़ेगा। तो कहीं हम जाके कुछ सालों में हम भी इंशाल्लाह कम्पीट कर सकते हैं। इंडिया का
हम यूके भी और चाइना को भी इंशाल्लाह कम्पीट कर सकते हैं, अगर जो हमारे थिंक टैंक्स अच्छी तरीके से और नेक नीति के साथ सोचें तो। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई को सपोर्ट करूंगा, जो इन्होंने बोल दिया अच्छा बोला, ठीक बोला। सही। तो जैसे कि आपने कहा कि हम यूएसए को भी बीट कर सकते हैं, यूके को भी बीट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इंशाल्लाह अगर हम करना चाहें तो। 1947 से लेके अभी तक कुछ नहीं कर सके, तो आने वाले फ्यूचर कैसे तब्दील होगा, कैसे चेंजिंग आएगी, कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? जी बिल्कुल, ये है कि सबसे पहले तो अल्लाह तवक्कल, अल्लाह से दुआ करें कि सब बेहतरी आए। और उसके बाद मेन वजह ये है, देखें हर जगह पे जहाँ पर करप्शन होती है ना, वहाँ पर कभी भी जो है ना ये चीज़ें नहीं चेंज हो सकती। कहाँ पर वहाँ पर कभी भी रेवोल्यूशन नहीं आ सकता इतनी बड़ी अमाउंट में, जहाँ पर ये करप्शन होती हो, जहाँ पर टाँगे लगते हो इस तरह से। और जहाँ पर टैक्स की देखें ना, टैक्स की अदायगी पूरी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बीच में सारे करप्शन हो रहे हैं। तो इस वजह से जब भी हम लोग अपनी ये जो बीच में हमारे हर्डल्स हैं और जो मसले हैं, जब ये दूर करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी तरक्की कर सकते हैं। क्या वजूहत हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि भाई ने जो कह दिया वो सही कह दिया? वो भाई ने जो किया बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड भाई, अब थोड़े और आगे आ जाओ, आपसे मोहब्बत होती नहीं जा रही है मुझे, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो जहां पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान, हम कहते हैं कि हम मुसलमान, नो डाउट हम मुसलमान हैं, जहां पर हम अपने आप को सबसे अफजल मानते हैं, वहां पर अगर हम देखा जाए तो हमारे जो काम है आजकल के, जो उनसे हमारे लेन देन है, क्या हम अपने वादे के पक्के हैं? क्या हम दूसरी कंट्रीज में जाते तो अपना वो 100% दे रहे हैं कि जो कि एक मुसलमान को देने चाहिए? क्या वजूहत है कि वर्ल्ड वाइड में हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडिया की है? इस बात का आंसर दे दें। सर सबसे पहले तो अगर हम लोग अपनी मुल्क से बात करी जाए तो कि जो हम लोगों को इस्लाम ने सिखाया है कि हम उसके ऊपर सही तरीके चल रहे हैं, तो ये आई गैस आप ऑन एयर कर पाएँ तो मतलब हम लोग तो सूदी निज़ाम पे चल रहे हैं, जो कि ये काम बहुत 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 गलत है। सबसे पहले तो हमारा यही गलत है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, बाहर भी जाते हैं, अगर कहीं और भी जाते हैं तो बहुत सारे पाकिस्तानी जिन्होंने बहुत नाम भी कमाया, लेकिन पाकिस्तानी क्या करता है ना कि सोचता है कि शॉर्टकट करना है, ठीक है। किसी भी तरह PR ले लेनी है, किसी भी तरह होम रेजिडेंस ले लेनी है अब्रॉड जाके, ठीक है। कुछ शॉर्टकट करते हैं तो इस वजह से फिर हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, क्योंकि वर्क हार्ड करना पड़ता है आपको हर जगह पे। तो वो जब शॉर्टकट करते हैं तो हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। और ये है कि हमें अपने आप से एज अ पर्सन हर किसी को इंडिविजुअली अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं हमारा मुल्क बेहतर की तरफ जा सकता है, मेरा ख्याल। दूसरी कंट्रीज, यूएई के जैसी कंट्री भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती। अब वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी से बेटर है इंडियंस। क्या वजह है, किस चीज़ से बेटर है वो हमसे? सर वो बेटर इस तरह से है ना कि कहते हैं कुछ आपने वर्ड सुना होगा, खुद मुख्तारी। तो जो खुद मुख्तारी होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आपका लीडर, आपका प्राइम मिनिस्टर कहीं पर जाके कहता है ना कि जी मैं आपसे मांगने नहीं आया, मैं आपसे, ये आपका पुराना हमारा साथ है और ये वो दिस एंड डैट, वो सब कुछ छोड़े, मैं खिचड़ी नहीं पकाना चाहता। लेकिन सर जब जो खुद मुख्तार कौम होती है ना, अपने पाँव पे खड़ी होती है और अपने ऊपर बिलीव रखती है, ना कि लोगों के आगे हाथ फैलाती है और मांगती है। जब आप हाथ फैलाते हैं तो कोई भी हो, अगर मैं भी कहीं पर चले आऊँगा तो मेरी भी वो इज़्ज़त नहीं होगी, सिंपल इज़ दैट। मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी इस बात से। तो आने वाला फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का, और हमारे पड़ोसी मुल्क का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? सर पड़ोसी मुल्क का भी फ्यूचर, हमारी उनके साथ भी दुआएं हैं और अपने मुल्क के साथ तो ज़्यादा दुआएं हैं। और मेरा ये है कि कहते हैं इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है पूरी कि हम लोग पूरी तरीके से तरक्की करेंगे। बेस्ट ऑफ लक पड़ोसी मुल्क के लिए भी, फॉर इंडिया भी, और ऑल ओवर द कंट्री और द वर्ल्ड, सॉरी। मेरा सबको बेस्ट ऑफ लक है और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। आप पहले पाकिस्तानी हैं जो कह रहे हैं कि इंडिया को भी बेस्ट ऑफ लक है, लेकिन यहाँ पर जो मिलते हैं कहते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन है, हम बॉर्डर चीर कर जाएंगे और तबाही कर देंगे। क्या आज के टाइम के अंदर बॉर्डर को पार करना या जंग लड़ना या खुदकश धमाके करना या इस तरह की चीज़ें करके हम किसी का दिल जीत सकते हैं या किसी पर बर्तरी हासिल कर सकते हैं लड़के? देखिए इतने सालों से हम लोग कितने, कोई भी जंग ले लें, हम लोग लड़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। सब कुछ ये इंडिया के साथ लड़ते आ रहे हैं और दुश्मनी करते आ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हमें पॉजिटिव वे मिला है या कुछ अच्छा मिला है। नुकसान ही हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी आप कहीं पर अब हमें देखिए डिफेंस में हमारा कितना खर्चा होता है। अगर हम दोस्ती कर लें तो हम लोगों को डिफेंस पे कम होगा, हम लोग मिल के चलेंगे। इंडिया की IT इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर चुकी है कि हमें भी उससे सीखने का मौका मिल सकता है, उनको हमारी एग्रीकल्चर का फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन जो हम लोग, अब आजकल का दौर है, जो एजुकेटेड लोग हैं उनका यही फ़र्क है। जो पहले होता था मार धाड़, दुश्मनी या ये वो, तो उसको ख़त्म करके एज एजुकेटेड पर्सन बात की जाए तो मेरे ख्याल से हम रल मिल के चल सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू ब्रो, थैंक यू। आ जाओ यार।